Hello everyone, welcome back once again to you my YouTube channel. सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ. So today is the third video of the rational number. So as I have already told you that what we are going to see in the third video. हमने third video में हमें क्या देखना है मैंने आपको बता चुका था कि we will look after the operation on addition, operation on subtraction and basic questions plus advanced questions. I have written here basic questions of addition and subtraction. After that, I will write the advanced question and I will help you to solve that questions. So let's begin that. You can see that here is addition. Before that, मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहूंगा कि आपने जब अपने फ्रैक्शन पढ़ा होगा, यानी जब पिछले क्लास में या इस क्लास में भी आपने फ्रैक्शन जब पढ़ा होगा तो उस टाइम पे यू हैव सीन द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. बस यहाँ पे सेम वही है, बस एक चीज का अंतर होता है क्या कि आपके नंबर्स जो होंगे वो पॉजिटिव में सारे नहीं होंगे, वो नेगेटिव में भी हो सकते हैं. तो चलिए देखते हैं उन क्वेश्चंस को कैसे करना है. पहला क्वेश्चन है हमारा एडिशन का. एडिशन का पहला क्वेश्चन है -5/7 एंड 3. आपको ऐड करना है तो यू नो इट वेरी वेल कि आप एडिशन में क्या करेंगे. लिखा इस नंबर के नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 है. 7 और 1 का क्या लेंगे सबसे पहले आप एलसीएम. क्या लेंगे एलसीएम. तो एलसीएम लीजिए तो क्या आएगा 7 ही आएगा. सो 7. अब को आपको अगर पता हो, अगर आपने मेरी 5th क्लास की वीडियो देखी हो या नहीं देखा तो आप एक जाकर उसकी लास्ट वीडियो है समराइज्ड वीडियो ऑन ऑपरेशन ऑफ ये सारी चीजें तो वो भी देखोगे, उससे बहुत क्लैरिटी आपको आ जाएगी. तो इस 7 से इस 7 को क्या करते हैं हम डिवाइड. अब डिवाइड करने के बाद जो क्वोशंट आता है इस क्वोशंट को क्या करेंगे हम ऊपर वाले में मल्टीप्लाई. तो जब इस क्वोशंट जब डिवाइड किया तो ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आया हमारा 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 और 1 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे यानी -5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ये -5. बीच में प्लस का साइन है, प्लस लगा दीजिए. ये 7 से किया तो 7 ही आएगा और 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 21 आएगा. अब मुझे बताइए जरा कितना आया सॉल्व करने के बाद. माइनस प्लस. सर इंटीजर का याद करिए, लास्ट क्लास मैंने बेसिक करवाया था. क्यों करवाया था? इसलिए करवाया था. माइनस प्लस ऑफ कोर्स करेंगे माइनस. अब 21 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा? तो 16/7 आ गया. जो नीचे है वो नीचे आ जाएगा आपका. अब मुझे बताइए साइन किसका आएगा, प्लस का या माइनस का? तो कहेंगे सर जी साइन प्लस का आएगा. क्यों प्लस का आएगा? क्योंकि 21 क्या है ग्रेटर है, इसलिए यहाँ पे साइन प्लस का आएगा. तो प्लस का साइन लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. दूसरा क्वेश्चन 8/9 प्लस -11/6. 8/9 प्लस -11/6. अब जरा याद करिए रूल 2 याद करिएगा. 8/9 आपको ऐड करना है, प्लस और माइनस ये दोनों ब्रैकेट के इस तरफ है. अब प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं बीच में कुछ भी नहीं है तो क्या है मल्टीप्लाई. ये मिलकर क्या बनते हैं माइनस. तो प्लस माइनस मिलकर क्या बन गए -11/6. अब सर जी हम क्या करेंगे? सर जी वही करेंगे जो हम हमेशा करते हैं. क्या निकालेंगे हम? एलसीएम. निकालिए एलसीएम. किसका? 9 और 6 का एलसीएम. तो सबसे पहला हमने करना है 3 से 3 2 जा. अब देखिए बच गया 3 × 3 × 2. 3 3 जा 9 2 जा 18 आ गया. 18 एलसीएम लिखिए यहाँ पे 18. अब इस 18 को आपको डिवाइड करना है इस 9 से तो कितना आ जाएगा 9 2 जा 18. फिर इस 2 को 8 में मल्टीप्लाई करिए तो आ गया ये 16 माइनस. फिर 6 को मतलब 18 को डिवाइड करिए 6 से तो कितना आ गया 3. 6 3 जा 18 और 11 को मल्टीप्लाई करिए 3 में तो ये आ गया 33. अब मुझे जरा बताइए आपको प्लस माइनस क्या होगा एडिशन सब्ट्रैक्शन में? तो प्लस माइनस माइनस यानी हम सब्ट्रैक्शन करेंगे. सब्ट्रैक्शन करिए तो आपका 33 में से 16 जाएगा तो कितना आ जाएगा? तो ऐसा लगेगा कि ये नहीं हो रहा है तो आप ऐसे कर सकते हो. ये छोटे नंबर है तो खैर अब तो कर लोगे, लेकिन जब बड़े नंबर आए आपको लगे नहीं हो पा रहा है तो बगल में लिखिए और उसको रफ में कर लीजिए. तो 13 में से 6 गया 7, 2 में से 1 गया 1 और फिर यहाँ पे साइन किसका आएगा मुझे ये बता दो आप. तो क्या कहोगे सर जी साइन किसका आएगा? माइनस है. क्यों माइनस का साइन आएगा? क्योंकि 33 नंबर के मुकाबले बड़ा है और उसका आगे का साइन क्या है माइनस. सो यहाँ पे साइन किसका आएगा माइनस का. उम्मीद करता हूँ मेरी 2 क्वेश्चंस आपको समझ में आ गई होंगी अभी तक. फिर हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे. तीसरा क्वेश्चन है हमारा -31/6 प्लस -27/8. अब बताइए क्या करेंगे? सबसे पहले हम अपना इंटीजर वाला ऑपरेशन करते हैं. प्लस माइनस कहेंगे सर जी -27/8 आ गया. अब मुझे बताइए अब क्या करेंगे आप? अब हम क्या करेंगे इन दोनों की एलसीएम. अब निकालेंगे एलसीएम. चलिए फटाफट एलसीएम निकालते हैं 6 और 8 का. तो ये 2 से किया तो 3 2 जा 6 4 2 जा 8 और ये फिर नहीं होगा तो 2 × 3 ×
4, तो 2 3 2 जा 6 और 6 4 जा 24, ये आ गया हमारा एलसीएम 24, लिखिए यहाँ पर 24 को डिवाइड करिए 6 से तो कितना आ गया, ऑफ कोर्स 4, और 4 को 31 में मल्टीप्लाई करिए तो ये आ गया 112। जो साइन है वहाँ साइन कंटिन्यू होगा, ये याद रखना, ये छोड़ना बिल्कुल नहीं है आपको। यहाँ माइनस है, लिख दीजिए माइनस, फिर डिवाइड करिए, कितना आ गया 3, यानी 24 को आपको डिवाइड करना है 8 से, तो आ गया 3 को मल्टीप्लाई करिए इसमें तो कितना आ जाएगा 7 3 जा 21 2 3 2 जा 6 2 8 81 आ गया। अब आता है आपका फिर से इंटीजर वाला एक कहानी। अब मुझे बताओ माइनस माइनस प्लस, तो करिए प्लस 124 को 81 में प्लस, ये आ गया 5 8 2 10 और 1 1 2, कितना आ गया 205/24। अब इन दोनों में ग्रेटर कौन, ये अब पता है आपको दूसरा तरीका, ये माइनस माइनस होगा तो वहां साइन माइनस का ही आता है। ये दोनों में से बड़ा कौन, तो ये इसकी साइन क्या है माइनस की, तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो अब आपके मन में आ रहा होगा कि एक लेवल का एक और क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन मैं आपको एडवांस में डील करूंगा, वो मिक्स फ्रैक्शन के रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको मैं एडवांस में, और मैं आपको एक साथ ही साथ क्या करूंगा, मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा आपकी, जो मैंने लास्ट वीडियो के बारे में बताया आपको, उस वीडियो को भी आप देखोगे ना तो आपको बेसिक एडिशन सब्ट्रैक्शन समझ में आ जाएगा। बस माइनस प्लस आपको यूज करने आ जाना चाहिए वो इंटीजर के थ्रू, इसलिए मैंने वो लास्ट क्लास में आपसे प्रैक्टिस भी कराया था। ठीक है, तो आप यूज करके उन्हें, उस वीडियो को ज्यादा देर का नहीं है, 15-20 मिनट की होगी वीडियो, आप देख करके उस चीज को अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। कंसेप्ट क्लियर है तो आप कुछ भी कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए हो गया। कहीं आपको शायद इस आंसर को मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ भी मिले या कुछ भी, तो वो तो डिपेंड ऑन द क्वेश्चन कि अगर मिक्स फ्रैक्शन में है तो आपको मिक्स फ्रैक्शन में करना है, अगर नहीं है तो आप एज इट इज छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आंसर में मिक्स फ्रैक्शन में हो तो उससे कोई मतलब ये डरने घबराने वाली बात नहीं कि यार मिक्स फ्रैक्शन दे दिया सर जी ने नहीं बताया, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हो कन्वर्ट, कोई हर्ज नहीं है। अब आते हैं थोड़ा सा सब्ट्रैक्शन पे। अब सब्ट्रैक्शन क्या कहता है हमारा, अब सब्ट्रैक्शन कहता है, सब्ट्रैक्शन क्या कहता है, कहता है कि 3/4 फ्रॉम 5/6। अब वर्ड याद तो होगा आपको, फ्रॉम का मतलब होता है इससे इसे माइनस करना है, तो चलिए भाई हम उससे माइनस कर देते हैं। पहला क्वेश्चन 3/4 फ्रॉम 5/6, तो 5/6 फ्रॉम बोला यानी माइनस करना है, तो 3/4। रूल्स बड़ा सिंपल सा है, आपको पता है कि जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपको सबसे पहले निकालना है एलसीएम। निकालिए 6 और 4 का एलसीएम, अभी जस्ट हमने निकाला था, 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12 आ गए। अब 12 को डिवाइड करिए 6 से, तो कितना आ गया 6 2 जा 12 यानी 2 आ गया। अब 2 आ गया, 2 को 5 पे मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 10, यहाँ साइन माइनस का तो माइनस का। 12 को डिवाइड किया 4 से, कितना आ गया 3, और 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 9, तो कितना आ गया ये माइनस होने के बाद, 10 में से 9 गया तो 1/12। होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही है कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है, इतना ऐसा कुछ है नहीं इसमें जो आप मतलब परेशान हो जाओ। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। -3/8, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, तो ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इन्हीं कंसेप्ट को आगे इस्तेमाल हो। मैंने इनको ब्रैकेट में रखा, आपके साथ बुक में, टेक्स्ट बुक में आपका हो सकता है क्वेश्चन ब्रैकेट में ना हो, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप क्वेश्चन जब कॉपी पे सॉल्व करने वक्त लिखो तो आप उसको ब्रैकेट में कर देना। अब क्यों करोगे ये देख लीजिएगा जरा इधर। अब आपको पता है कि इसमें से इसे माइनस करना है, तो लिए लिखिए -5/7, इसे हमने कर दिया ब्रैकेट में। अब बोला माइनस करना है ना, तो माइनस साइन लगा दीजिए। अब जो ये नंबर है इधर ले आइए, तो कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, माइनस साइन तो लगाते हैं लेकिन लिख देते हैं वो 3/8, जो कि क्या है, गलत है। आपने इसकी साइन की छोड़ दिया, क्यों बोलेंगे सर तो माइनस तो लगा, नहीं, यहां सामने में इसका माइनस है, फिर आप परेशान हो जाओगे कि सर जी आंसर नहीं आ रहा है। अब जरा आइए ध्यान से, माइनस है, बाहर में कुछ भी नहीं है तो प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या बनता है, -5/7। माइनस है, दोनों ब्रैकेट किस तरफ है, तो दोनों मल्टीप्लाई होकर के क्या बनेंगे, +3/8। देखा, यही बोला था, यही है ट्रिक, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाया। और ये ब्रैकेट लगाना इसीलिए जरूरी है आपके लिए भी और आपके तरीके सीखने के लिए भी। ठीक है, अब 7 और 8 का एलसीएम लीजिए। 7 और 8 का अपने आप में ही एक ऐसे नंबर है कि अब इनका कितना भी करोगे कुछ भी हो सकता, एक प्राइम नंबर से ये दोनों डिवाइड, या एक नंबर से एक प्राइम नंबर से दोनों डिवाइड तो होते नहीं है, एक तो कुछ करना है ही नहीं, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ गया 56। क्यों खामा खा अपना टाइम खराब करना, अभी तक तो आपको एलसीएम भी समझ में आ गया होगा अगर शुरू से मेरी वीडियो को फॉलो करते आ रहे हैं तो। चलिए थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ इस क्वेश्चन को, ये आ गया यहाँ पे 56। जब इस 7 से 56 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा,
8 और 8 को 5 पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 40। सामने में माइनस का साइन तो माइनस लगाएंगे, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस लगाएंगे, यहाँ 8 है। इस 8 से 56 को डिवाइड करिए कितना आएगा 7, और 7 को 3 में मल्टीप्लाई करिए तो आ गया ये 21। अब ऑपरेशन पे ध्यान दीजिए, प्लस माइनस क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो जरा माइनस करिए तो ये आ गया 9 और ये आ गया 1। अब जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर आ गया हमारा। अब यहाँ पे प्लस और माइनस किया हमने, माइनस कर दिया, साइन किसका लगेगा ग्रेटर का, तो दोनों में से कौन ग्रेटर है, तो कहोगे सर जी 40। देखिए आया, देखिए कितना मैंने अच्छे से साफ सुथरा करके दिया है आपके लिए। इसी तरीके से उम्मीद करता हूं आप भी साफ सुथरा अच्छे से क्वेश्चन को करोगे। तो जब ऐसे ही साफ सुथरा आप क्वेश्चन को अच्छे से करोगे तो मैं मानता हूं कि आप 100% सीखोगे। ठीक है, चलिए अब आगे थोड़ा सा बढ़ जाते हैं इसमें। अब एक लास्ट आखिरी क्वेश्चन है, जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, -2 फ्रॉम -5/9, -2 फ्रॉम -5/9। इससे इसे माइनस करना है, -5/9 ब्रैकेट में कर लीजिए। देखिए मैंने क्वेश्चन को एक ब्रैकेट में नहीं लिखा है, ये आप ही के लिए, यहाँ लगाइए माइनस। अब हम लिखेंगे इसे -2। कहोगे सर जी इधर तो आपने ब्रैकेट लगाया था इसलिए आपने लिख दिया। देखिए इस बार मैंने ब्रैकेट यहाँ क्वेश्चन लिखते वक्त मैंने जानबूझकर छोड़ा है, यहाँ क्वेश्चन में है लेकिन मैंने यहाँ जानबूझकर छोड़ा है ताकि आप जब इधर लिखो तो आप ब्रैकेट लगाओ, आपको ये पता होना चाहिए। लीजिए मैं यहाँ से भी हटा देता हूँ, तो आपके दिमाग के अंदर ये चीज बैठ जाना चाहिए कि जब भी क्वेश्चन लिखें आपके क्वेश्चन में ब्रैकेट लगा हुआ होना चाहिए, फिर आप कंफ्यूजन से दूर रहेंगे। -5/9 माइनस माइनस प्लस, ये आ गया। अब आपको पता है कि जब किसी नंबर के नीचे कुछ भी नहीं होता है तो क्या आता है वहां पे 1। 9 और 1 का एलसीएम, कहोगे सर जी इतना आसान क्वेश्चन 9, फिर 9 को 9 से डिवाइड किया तो आया 1, 1 को 5 में -5 में मल्टीप्लाई किया तो आया -5, 1 से 9 को किया तो कहोगे सर जी 9, और 9 को 2 में मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 18 आ गया। अब 18 है और ये 5 है, माइनस है प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है। अब माइनस करिएगा 18 में से 5 को क्या आ जाएगा आपका, ये आएगा 13/9, प्लस का या माइनस का, तो प्लस का क्योंकि 18 इसमें ग्रेटर है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आएगा। फटाफट एडवांस लेवल के क्वेश्चंस थोड़े से देखते हैं हम लोग। एज यू कैन सी दैट आई हैव रिटन हियर फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू द एडवांस लेवल ऑफ क्वेश्चंस। मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चन लिखे हैं जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन लिखे हैं। पहला है आपका ये एडिशन, दूसरा भी एडिशन, लेकिन ध्यान से देखना 1 2 3 नंबर्स है, ये यहाँ भी आपके सब्ट्रैक्शन है यानी फ्रॉम करना है। ठीक है, और व्हाट शुड बी एडेड टू इतना टू गेट इतना, एंड ये कुछ क्वेश्चंस है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस। नंबर 1 पहला क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन है आपके ऐड और ये है आपका सब्ट्रैक्ट। ठीक है, पहला क्वेश्चन है -2 होल 1/3 + 4 होल 2/15। फर्स्ट हमें रूल नंबर याद रखना, क्या करना है, हमें मिक्स को क्या बनाना है, इम्प्रॉपर, मिक्स को इम्प्रॉपर बनाना है। फिर उसके बाद हमें लेनी है एलसीएम, और इसके बाद आपको याद आ गया होगा पुराना तकनीक। चलिए, तो 3 2 जा 6, 6 इसमें इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आ गया, और 6 में 1 को क्या करते हैं ऐड, तो कितना आ गया 7, यानी -7/3 प्लस 15 4 जा 60, और 60 में 2 ऐड किया तो ये आ गया 62/15। अब हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लीजिए 3 और 15 का एलसीएम, यानी ये रफ है आपका 3 और 15 का एलसीएम, तो 3 और ये आ गया 5, तो 3 × 5 कितना आ गया 15, इसका एलसीएम आ गया 50, राइट इट डाउन हियर 50। अब इस 3 से डिवाइड करिए 15 को, तो 5 टाइम में और -35 यानी 7 में मल्टीप्लाई कर दिया तो 35 आ गया, प्लस इसमें 15 को 15 से डिवाइड किया तो 1, और 1 में 62 मल्टीप्लाई किया दिए। अब जरा सॉल्व कर लीजिए, 62 प्लस माइनस, ऑफकोर्स करेंगे माइनस, आप 62 में से 35 माइनस करिए तो ये आ गया आपका 7, और 5 में से 3 गया तो आ गया ये 2/, ठीक है, यानी 12 में से 5 गया तो 7, और 5 में से 3 गया तो 2। अब माइनस या प्लस, तो माइनस प्लस, क्योंकि 62 ग्रेटर नंबर। अब 27/15, अब याद करो सबसे पहला वीडियो स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है कि जब तक वो नंबर छोटे से छोटे इकाई में ना आ जाए, बट दिस नंबर आर द स्मॉलर, नो, ये अभी भी एक दूसरे से डिवाइड हो सकते हैं, एक दूसरे से भाग दिए जा सकते हैं, तो भाग देंगे आप, तो ये हो गया 5 3 जा 15 और 9 3 जा 27, तो ये आ गया आपका 9/5। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब है न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा। अब इम्प्रॉपर है तो आप बनाओगे इसे मिक्स, यही है आंसर फाइनल आपका। तो ध्यान से देखना, 1 टाइम में तो 9 में से 5 गया 4, तो जो क्वोशंट होता है उसे हम यहाँ सामने में लिखते हैं, बीच में जो डिवाइजर होता है उसे नीचे, और जो रिमाइंडर होता है उसे ऊपर। ठीक है, ये देखिए क्वोशंट यहाँ पे बीच में, रिमाइंडर यहाँ,
और डिवाइजर यहाँ, तो इस चीज को याद रखिएगा। आ गया आपका आंसर। ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा मेरी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 नंबर्स के हैं, तो 3 नंबर्स के हैं तो जरा ध्यान से करना है उन क्वेश्चंस को। -3 होल 1/4 प्लस 1 होल 1/6 प्लस -3 होल 1/8। मिक्स को इम्प्रॉपर बनाएंगे तो 4 3 12 और 1 13/4, 6 1 6 और 1 7/6 प्लस यही रहेगा तो 8 3 24 और 24 में 1 ऐड किया तो आएगा ये 25/8। आ गया। अब जरा मुझे बताइए क्या करेंगे आप। अब देखो आपके सामने ये प्लस माइनस रहा है, अभी भी ये ओपन नहीं हुआ, तो आपको पहले इसे सेपरेट करके अलग करना है। तो -13/4 प्लस 7/6 प्लस -25/8। इसीलिए बार बार मैं कहता हूं सबसे पहले मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी प्लस माइनस का जो चक्कर है उससे पहले बाहर निकलिए, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करिए। ठीक है, 4 6 8 एलसीएम, यही करते हैं हम एलसीएम। तो 2 से किया 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, फिर 2 से किया 1 टाइम में, 3 तो 3 रह गया 2 टाइम, तो 2 × 2 × 3 × 2 कितना आ गया 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24। नाउ यू हैव द एलसीएम 24। अब आपके सामने एलसीएम आ गया 24। अब जरा इसे सॉल्व करिए। 24 को डिवाइड करिए 4 से, कितना आ जाएगा, ये रफ वर्क है हमारा। ठीक है, कितना आ जाएगा 6, और 6 को मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा आपका 78। 13 6 जा 78, प्लस का साइन लगा दीजिए। 6 को फिर डिवाइड करिए 24 को 6 से, तो कितना आ गया 4, और 7 4 जा 28, माइनस का साइन है, करिए डिवाइड 3 टाइम में, और 25 3 जा ये हो गया 75। अब नया चीज आ गया आपके सामने, यार ये क्या आ गया, प्लस माइनस माइनस प्लस। तो मैं आपको एक चीज याद दिला देता हूँ, आपको घबराना है बिल्कुल नहीं है। ठीक है, सब्र करिए, देखिए जरा ध्यान से, मैं एक एक करके सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो पहले मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूं। ठीक, अगर मैथमेटिकल ऑपरेशन में ध्यान से देखना, आप इन दोनों को मैं सॉल्व करूंगा। पहले ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो -78 और +28 ये क्या होंगे, ऑफ कोर्स माइनस होंगे। तो 8 में से 8 गया 0, 7 में से 2 गया 5, साइन किसका आएगा -50 का, आ गया -50 का साइन। अब ये है 75 माइनस का, लगाइए यहाँ पे -75, माइनस माइनस प्लस, यानी हम ऐड करेंगे तो ये आ गया 5 और ये आ गया 12, और साइन क्या लगेगा -125। एक तो ये तरीका है इसे सॉल्व करने का। दूसरा तरीका -125/24। दूसरा तरीका ये है कि आप इन दोनों माइनस माइनस को क्या करते हैं, हम प्लस प्लस कर लीजिए और इसमें क्या कर दीजिए माइनस। ठीक है, तो इस तरीके से भी सॉल्व करते हैं, या इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप फिलहाल अभी इसी तरीके से सीख लो, फिर आप आगे चल के अपने आप में ही एक्सपर्ट बन जाओगे। ठीक है, ये तरीका, यानी पहले इन दोनों को सॉल्व किया, इन दोनों का जो रिजल्ट आया, इस रिजल्ट में फिर इस फाइनल आंसर जो बचा हुआ था हमारा उसको हमने सॉल्व किया, तो माइनस माइनस प्लस पर ये आंसर है हमारा। अब जरा ध्यान से देखिए, क्या ये एक दूसरे से कटेंगे, तो बिल्कुल कटेंगे। किससे कटेंगे भाई, कटेंगे क्या किसी से, नहीं कटेंगे, क्योंकि ये लास्ट में 5 और यहाँ पे 4 है, तो ये 5 के टेबल में तो आता नहीं है 24, तो नहीं कटेगा। अब इसे हम क्या कर देंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट, तो करिए 24 को 125। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी यहाँ माइनस भी है तो माइनस लेंगे, नहीं, माइनस को यहीं रहने दीजिए जहां पड़ा हुआ है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ मत करिए, आप सिर्फ फोकस करिए नंबर्स के ऊपर। जब फाइनल आंसर है तब वहां पे आपको माइनस लिखना जरूरी है। ठीक है, चलिए अब 24 को करिए, टेबल पढ़िए, तो 24 3 जा 72, फिर 25 जा 24 5 जा करिए मल्टीप्लाई, 1 चौके 20, 5 4 जा 22 और 5 2 जा 10 to 12, ये यानी 5 टाइम में 120। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर, क्वोशंट यहाँ सामने आ गया 5, रिमाइंडर है 5, डिवाइजर है हमारा 24। ठीक है, अब देखिए यहाँ साइन माइनस का है तो यहाँ साइन माइनस का लगा दीजिए, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं थर्ड वाले पे, सबट्रैक्शन वाले में। मिक्स फ्रैक्शन है या कोई भी फ्रैक्शन हो, आपको सॉल्व ऐसा ही करना है। थर्ड 8 होल 1/5 फ्रॉम -2 1/20। ठीक है, पहले लिखिए -2 होल 1/20 -8 होल 1/5,
अब मैंने क्या बताया था, ब्रैकेट में होने चाहिए। अब करिए इसको सॉल्व, तो 20 2 जा 40 और 41 अपॉन 20 माइनस प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, 8 5 जा 40 और 41 अपॉन 5, 20 और 5 का एलसीएम लोगे तो आपका ये आएगा 20 ही आएगा। ठीक है, ले लेना, अपना चेक कर लेना एक बार, लो करके ही दिखा देता हूँ मैं। 5 4 जा 1, तो 5 इंटू 4 ये आ गया 20, 20 से 20 को डिवाइड किया तो ये आ गया 41 और ये किया तो 4 आया, 4 को मल्टीप्लाई कर दिया, 4 4 4 जा 16। अब ये आ गया 164 और 41 दोनों देखिए माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 4 1 5 6 4 10 और ये है, ठीक है, ये आ गया -205। माइनस का साइन क्यों यहाँ पे आया है, तो माइनस का साइन यहाँ पे इसलिए आया है क्योंकि दोनों है माइनस में। ठीक है, यहाँ पे ग्रेटर भी आपका माइनस ही है। अब चलिए इसको कर लीजिए मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट, 205, तो 1 टाइम में आ गया 20 कैंसिल हो गया, 5 उतरा, ये डिवाइड नहीं हुआ, तो ये डिवीजन का रूल है कि अगर कोई ऊपर से नंबर नीचे आया है और वो डिवाइड ना हुआ हो तो आपको यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब 0 लगा दिया आपने, क्वोशंट यहाँ आपका सामने, रिमाइंडर आपका यहाँ पे और डिवाइजर आपका यहाँ पे, साइन माइनस का तो माइनस का। ये है आपका फाइनल आंसर। अब आते हैं थोड़े से अपग्रेडेड लेवल के क्वेश्चंस पे और इनको देखते हैं कैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। उम्मीद करता हूँ आप साथ साथ नोट कर भी कर रहे हैं और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा वीडियो पसंद आए तो, और ना भी आए तो कोशिश करिए थोड़ा सहानुभूति दिखाइए हम पे भी, ऐसा तो नहीं है कि कुछ हम अलग पढ़ा रहे हैं। हाँ, तरीका थोड़ा सा अलग हो सकता है मेरा, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं बच्चों को देखा हूँ, उन्होंने कहा है फीडबैक में कि सर थोड़ा सा आपका तरीका डिफरेंट होता है, लेकिन अगर एक बार बच्चा आपसे जुड़ना शुरू हो जाए तो वो तरीका उसे सबसे ज्यादा आसान लगता है, क्योंकि मैं बहुत ही सिंपल और सिंपलीफाइड वे में बताता हूँ। स्टार्टिंग में क्या होता है कि सिंपल वे हमें पसंद नहीं आता, मजा नहीं आता, लेकिन फिर बाद में लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट वे है किसी भी चीज को मेमोराइज करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट शुड बी एडेड टू 7/8 टू गेट 5/9। आप इसमें कितना ऐड करेंगे कि इतना मिल जाए। बेसिक से मेरे क्वेश्चन का आंसर देना। यहाँ तो क्वेश्चन ये है, अब मैं कहूँ आपसे कि सपोज करिए कि आपके पास है 35 रुपीज है, आपके पास कितने हैं, आपके पास 35, आप इसमें कितना ऐड करेंगे कि 100 हो जाए। तो कहोगे सर जी क्या करना है, कहोगे सर जी माइनस कर दीजिए ना, फिर हमसे पूछ रहे क्यों पूछ रहे हैं ये भाई, तो हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं ताकि आप इस चीज को समझ सके। तो हमने क्या किया यहाँ पे माइनस, यही क्वेश्चन यहाँ पे भी है, व्हाट शुड बी एडेड टू इतना, यानी इसमें कितना ऐड करेंगे कि टू गेट इतना, यानी इसमें कितना ऐड करेंगे कि ये मिल जाए, यानी इतना। चलिए अब आते हैं वापस से क्वेश्चन, तो 5/9 माइनस 7/8, और वहां 7 में माइनस लगा हुआ, ध्यान रखना है, दोनों को हमने माइनस किया है ना, इस टोटल में से इसको माइनस कर दिया, ध्यान रखना 5/9 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस और 7/8, 9 और 8 का एलसीएम आता है आपका 72। इस चीज को याद रखिएगा आप कि हमने इसमें से इसे माइनस किया है, क्योंकि इस टोटल है, ये टोटल में से माइनस करोगे तभी जाके आंसर आएगा। चलिए तो 9 8 जा आपका आ गया 72 और आपका 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 40, प्लस ये किया आपका ये आ गया 9 और 9 7 जा 63 कर दीजिए, प्लस 3 और 6 1 10 अपॉन 72, यानी इस फ्रैक्शन में 103 यानी 103 अपॉन 72 यानी 72 उसमें ऐड करेंगे तब जाकर के इतना आएगा आपका। ठीक है, अब इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कहीं कोई बना के दे देता है, लेकिन इस क्वेश्चन में सिंपल है तो आप ऐसा ही करके छोड़ दीजिए, दैट्स एनफ। ठीक है, चलिए अब चलते हैं इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन ही और आसान है, इससे भी आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, कहता है द सम ऑफ टू रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर है, दो रैशनल नंबर है, दोनों का सम इतना है। सपोज करिए कि दो भाई हैं, टू ब्रदर्स, या दो सिस्टर हैं या ट्विंस हैं, जो भी आप कंसिडर करना, दो भाई हैं, इनको मिलाकर के हो रहे हैं टोटल 100 रुपए। ठीक है, एक भाई के पास 45 रुपीज है, एक के पास 45 है, तो बताओ दूसरे यानी सेकंड भाई के पास कितना होगा। तो कहोगे सर जी इसमें से माइनस कर दो ना, आ जाएगा आंसर, कर दो माइनस, कर दिया माइनस, कितना आ गया 5 और ये 55 रुपीज है दूसरे भाई के पास। यहाँ क्वेश्चन में भी यही है, कहता है द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज इतना, यहाँ लिख लीजिएगा स्टेटमेंट में लिखना जरूरी है, सम ऑफ टू रैशनल नंबर, इसको मैं हटा दे रहा हूं यहां से, सम ऑफ टू रैशनल नंबर कितना -4/3, तो वन नंबर जो है -5 है, तो दूसरा कितना
सो अदर इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल में से माइनस करना है 4/3 माइनस 5। इस्तेमाल देख रहे हैं ब्रैकेट का, ये है इस्तेमाल ब्रैकेट का, तो इस्तेमाल करिएगा वरना गलती हो जाएगी। ठीक है, ये आ गया आपका माइनस प्लस 5। यहाँ कुछ भी नहीं है तो क्या है 1। 3 और 1 का आप एलसीएम ले लोगे तो आ जाएगा 3 और ये आ गया 4, क्योंकि 3 से 3 डिवाइड हुआ तो आया 1 और 1 4 में -4 में मल्टीप्लाई हुआ तो आया ये आपका -4। फिर 1 से 1 किया तो 3 और ये आ गया 15। ये आपका आ गया 11/, कितना आ गया 11/3। अब 11/3 आ गया, यानी प्लस माइनस माइनस होता है और 15 बड़ा है इसलिए उसकी साइन प्लस है, तो यहाँ पे हमने प्लस लगा दिया। अब इसे आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो या यहाँ पे से आंसर छोड़ सकते हो। उम्मीद करता हूँ मेरी बातें बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलिए अब जरा सा आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, यानी क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम इतना। तो फ्रॉम वर्ड बोला है ना, तो आप इसमें से कितना माइनस करेंगे कि इतना मिल जाए आपको। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, फ्रॉम 3/7 बोला है, इसमें से आपको माइनस करना है, तो जो ये क्वेश्चन लिखा है ये -5/4 आएगा, यानी 3/7 में माइनस करना है इसे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, तो 3/7 -5/4 मैंने बताया कि ब्रैकेट में करना है। 3/7 माइनस प्लस 5/4। 7 और 4 का एलसीएम होता है 28 यानी 7 को ये डिवाइड किया तो ये आया 4 और 4 3 जा 12, ये डिवाइड किया तो आया 7 और मल्टीप्लाई किया हम तो आया 35 मल्टीप्लाई। ये तो ये क्या आ गया आपका, 5 में 2 ऐड किया तो 7, 3 में 1 ऐड किया तो 4, 47/28। ये आपका आ गया यहाँ पे आंसर, यानी आप ये इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका ये आएगा आंसर। सो इसी तरीके के आपके क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक में भी दिए गए हैं, तो सो यू कैन सॉल्व दैट क्वेश्चंस वेरी इजीली। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक जरूर करिएगा, शेयर बिल्कुल, और कमेंट तो बिल्कुल करके बताइए कि कैसा आपको वीडियो लगा है। और मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि कैप्शन में जो आपको दिया हुआ है उस कैप्शन पे जाइए, वहां पे हिंदी में हो जाएगा, आप फिर हिंदी में ऑटो जनरेट में करके देख सकते हैं, मेरी बात को समझ सकते हैं अगर आपको यू हैव एनी इशू इन दैट। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।